हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। तो आज हम उदयपुर सिटी में घूमेंगे और सबसे पहले जाएंगे दीपक नाश्ता सेंटर पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत टेस्टी सा नाश्ता मिलता है। और क्या क्या मिलता है वहीं जाके मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग हमारे साथ बने रहें। तो ये है उदयपुर का व्यू। सबसे पहले हम स्टार्ट होते हैं सूरजपोल बस स्टैंड से। तो हम सबीना से बस स्टैंड आ गए हैं। उसके बाद बस स्टैंड से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ और बस स्टैंड से आप लोग आराम से उदयपुर का व्यू देख सकते हैं। उदयपुर जो कि राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। उदयपुर जो कि बहुत ज़्यादा पुराना शहर है, सबसे ज़्यादा पुराना है राजस्थान में। और ऊपर से ये इतना खूबसूरत शहर है कि आप लोग को वीडियो में देखने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। और दीपक नाश्ता सेंटर इतना मशहूर है कि वहाँ पे छत्ता की छत्ता भीड़ लगी रहती है। तो हम भी इतनी दूर से यानी कि दक्षिण विस्तार यानी कि बांसवाड़ा रोड से दीपक नाश्ता सेंटर पर जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो आप लोगों को रास्ते इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी इस रास्ते से इजीली आ जाएं। उदयपुर सिटी में इतने 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 घूमने की जगह है कि बस मैं बता ही नहीं सकती। इतनी सारी घूमने की जगह है और टूरिस्ट यहाँ पे 12 महीने घूमते रहते हैं। मतलब मेला ही लगा रहता है टूरिस्ट का। लेकिन सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अक्टूबर और नवंबर में आते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। लाल बटन आपके पास ही है और वीडियो को लाइक करो। ओके, तो उदयपुर में मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँगी आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ओके, तो यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं नाश्ता सेंटर पे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे स्पेशली इतना कुछ नाश्ता मिलता है और पेट भर ही जाता है। तो भूख बहुत जोरों से लगी भी है। और आप ये साइड में मतलब राइट साइड में जमजम की जो होटल देख रहे हैं, वहाँ भी हम बिरयानी खाने के लिए अक्सर आया करते हैं। इंशाल्लाह अगली बार आएंगे तो आप लोगों के साथ ही आएंगे। लेफ्ट की तरफ है वी मार्ट, जो कि वीडियो में नहीं आया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अभी शादी की शॉपिंग मेरे हस्बैंड ने यहीं से ही की थी और बहुत अच्छे कपड़े आए थे। तो ये है मेन बाज़ार, जो कि उदयपुर का मेन बाज़ार है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बाज़ार है। आप देख सकते हैं साफ़ सफाई कितनी, मतलब साफ़ सफाई हो रही है यहाँ पे। और सुबह का है बाज़ार तो अभी इतनी ज़्यादा रश भी नहीं है। तो मज़ा आता है सुबह सुबह घूमने में। और कचौरी समोसे वालों की दुकान पे तो इस तरह से भीड़ पड़ रही होती है कि जैसे कोई फ्री में ही वो खिला रहे होते हैं। लेकिन हम जा रहे हैं नाश्ता सेंटर दीपक, जो कि आप लोगों को बता देती हूँ मेरे से रहा ही नहीं जा रहा। वहाँ पर मिलती है दाल पापड़ी मिलती है और पूड़ी और आलू की सब्ज़ी मिलती है और दाल ढोकले मिलते हैं, दाल बाटी मिलती है और मिलती है मेथी की पूड़ी। इतनी सारी वैरायटी, मतलब आप उस ठेले पे जाओगे ना तो आपका पेट भर के ही आप आओगे। फुल पेट भर जाता है और भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है। कचौरी समोसे, और देखो ये कबूतर, मैंने इस कबूतर को देख के इतना वो करा कि काश कि मैं दाना लेकर आती। घर पे हमारे बहुत सारा दाना रखा, लेकिन मैं लाना ही भूल गई। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ से ये एरिया, यानी कि हम बिल्कुल सिटी के एक तरफ रहते हैं, यानी कि गांव में रहते हैं हम मतलब गांव में भी नहीं रहते हैं, वो गांव और सिटी मिक्स है, लेकिन हम बहुत दूर रहते हैं। और यहाँ से पड़ता है वो पूरे 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर का बाइक का सफ़र करके हम आए हैं सिटी। लेकिन अक्सर जब भी कोई काम होता है तो आना ही होता है। तो मेरे को बहुत सारे काम थे। एक तो मेरे हस्बैंड को मावा लेना था, ऊपर से मुझे सैंडल, मेरे बच्चे के सैंडल टूट गए थे वो सही करवाने थे, मोजे लेने थे, और ऊपर से मुझे थोड़े बोल्ट, मतलब नट बोल्ट आते हैं ना जो मशीन के, सिलाई मशीन के, वो लेने थे। तो हम पहुंच गए ये दीपक नाश्ता सेंटर। तो आप लोग देखिए, ये बस लेफ्ट में मुड़े यहाँ पर और यहाँ पर है दीपक नाश्ता सेंटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गए और हमने पूड़ी और आलू की सब्जी में बैंगन भी थे और मटर भी थी, वो सब सबसे पहले ऑर्डर किया। कि सबसे पहले गरम गरम पूड़ी तल रही थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि पूड़ी थोड़ी अखरी कर देना। तो भैया ने पूड़ी बहुत अखरी कर दी और हमें खाने में मज़ा ही आ गया। गरम गरम सब्जी थी, गरम गरम पूड़ी थी और भैया का कोऑपरेट करने का तरीका इतना अच्छा था। मतलब वो इतनी प्यार से बोलते हैं, इतनी अच्छी तरीके से कस्टमर को कोऑपरेट करते हैं कि कोई होता है ना कि इतने कस्टमर आ गए तो एकदम चिढ़ जाना, नहीं, उन्होंने इतनी प्यार से एंड तक टैकल किया हमें कि बस हमें तो उनका तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो होते हैं कोई इंसान सॉफ्ट मिजाज के। तो सबसे पहले हमारी पूड़ियाँ आ गई, जो कि मेरे हस्बैंड की अखरी कड़क कड़क पूड़ी है। मुझे तो नरम पूड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मेरे हस्बैंड को कड़क पूड़ी अच्छी लगती है। तो फिर हमने सबसे पहले ये खाया, उसके बाद फिर हमने दाल पापड़ी ऑर्डर करी। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही, और तो और ये एक्स्ट्रा में दाल भी देते हैं। उसके बाद भैया ने पापड़ बनाना शुरू कर दिया। पापड़ मैदे के बनाए जाते हैं और ये लोग आटा गूंद के रखते हैं और हाथ टू हाथ
मैदे को हाथों हाथ बेल के मैदे की पापड़ी बना देते हैं फटाफट से, कड़क कड़क गरम गरम, तो वो भी बड़ी मज़ेदार लगती है। वो भी आपके सामने ही बनाते हैं, आपके ऑर्डर पर ही बनाते हैं। और इनके पास दाल ढोकले भी होते हैं और उन्होंने पूड़ी का आटा भी गूंद के रखा होता है, जो जिसमें मेथी मिक्स करी हुई होती है, एक सिंपल आटा और एक मेथी वाला आटा। तो इन्होंने बोला चटनी भी आप ले सकते हैं, एक चटनी बना रखी थी, एक अचार था, नमक डालने की भी सब्ज़ी में ज़रा भी ज़रूरत नहीं थी, इतनी टेस्टी सब्ज़ी थी। मज़ा आया। चावल गाड़ी में नहीं कर कालरा पड़ा नहीं अपना चम्मच दिल्ली में गाड़ी में सुने क्यों घटना में। तो यहाँ पर हमारी पापड़ी आ चुकी है, दाल जो पापड़ी है भैया देखो कितनी बड़ी बड़ी पापड़ी बना रहे हैं और वो बिल्कुल खड़ा रख रहे हैं जाली के ऊपर ताकि सारा तेल निथर जाए। और कड़क कड़क पापड़ी ये हमारी तैयार होकर आ चुकी है। तो दाल जो होती है उसमें हरी चटनी ऊपर से डाल के दी जाती है और ऊपर से दाल में प्याज जो कि है ना कच्चे प्याज होते हैं वो भी दिए जाते हैं। वो पापड़ी के साथ खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो आप लोग उदयपुर आएँ तो दीपक नाश्ता सेंटर पर ज़रूर आएँ और मज़े करें दाल पापड़ी के। उसके बाद में भैया ने डाल दी मिर्चियाँ और मिर्चियों को तल के फ्राई किया गया और उसके ऊपर नमक डाला गया। हम घर में जब मिर्चियाँ तलते हैं तो वो वाली बात आती ही नहीं है। जो भैया मतलब तलते हैं ना बाहर की मिर्चियाँ, वो बाहर की मिर्चियाँ ही होती है। उसके बाद इस कंटेनर में आ गए हैं ढोकले। हमने ढोकले का ऑर्डर दे दिया था और ढोकलों को पहले से ही भाप में करके रखा जाता है, तो उन्होंने फुल भर के भाप में करके रखे हुए थे ताकि कस्टमर आते रहें और वो फ्राई कर करके देते रहें। तो हमारे भी ढोकले उन्होंने फ्राई करने के लिए चढ़ा दिए। ऊपर से आ गए ढोकले, ढोकलों को चूरा गया दाल में, ऊपर से उसमें दाल डाली गई, उसमें कच्चे प्याज डाले गए और हरी चटनी डाली गई और गर्मा गर्म ढोकले हमारे तैयार हैं। हमसे तो खाए भी नहीं जा रहे थे, इतने गरम गरम थे। फिर हमने सोचा कि इसे थोड़े फेलवा प्लेट में ले लेते हैं, तो हमने आधा आधा शिफ्ट कर लिया। हम दोनों यही काम कर रहे थे, शिफ्ट कर रहे थे, खा रहे थे गरम गरम। मतलब हमने बहुत मज़े किए। तो आधा मेरे हस्बैंड ने लिया, आधा मैंने लिया, फिर हमने खाया गरम गरम ढोकले, तो मज़ा ही आ गया। मतलब खाने के बाद हर चीज़ इतनी लाजवाब टेस्टी थी कि बस हमें भूख भी लग रही थी, क्योंकि सुबह हम जल्दी उठे, सारा काम किया घर का। इतने सारे काम होते हैं घर के भी 25 काम। उसके बाद मैंने मेरे बेटे को स्कूल छोड़ा और उसके बाद फिर हम निकल पड़े नाश्ता। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि आज घर पर नाश्ता नहीं बनाना है, हम बाहर ही नाश्ता करेंगे, स्पेशल वाला नाश्ता करेंगे। तो फिर उन्होंने मुझे सच में स्पेशल वाला नाश्ता करवा दिया। और आप देख सकते हैं कि कितने सारे कस्टमर यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर ठेले के ऊपर ही मतलब वो काउंटर टाइप का बना रखा है, वहाँ पे आप रख के आराम से खा सकते हैं। नहीं तो इंसान खाएगा कहाँ, दाल तो रखनी ही पड़ती है ना, क्योंकि दाल का दोना इधर उधर उंझ जाता है। तो फिर आराम से यहाँ पे सब लोग रख के खा रहे थे और हम भी एंजॉय कर रहे थे। और आप देख सकते हैं फिर लोगों ने पूड़ी का ऑर्डर दे दिया और भैया ने डाल दी पूड़ियाँ और फिर एक्स्ट्रा दाल मेरे हस्बैंड लेकर आ गए और एक्स्ट्रा दाल डाल दी और आराम से फिर ये ठंडा हो गया। फिर उसके बाद फिर हमने एंजॉय किया और फिर हमें मिली 2 गिलास छाछ जो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। दूध के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं तो उनमें मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट कोई चीज़ है तो वो छाछ ही है। मुझे बहुत पसंद आती है छाछ। लेकिन अभी है सर्दी का मौसम, लेकिन फिर भी हमने छाछ पी ली, मज़ा आ गया। मतलब दाल ढोकले और साथ में उसके साथ छाछ। आप देख सकते हैं कितने सारे कस्टमर हैं। मैंने तो खा लिया था, फिर मेरे हस्बैंड बिल पे कर रहे थे तो फिर मैं दूर खड़ी हो गई थी। मैंने कहा चलो। और सामने है वासुदेव दूध भंडार और यहाँ पर भी बहुत टेस्टी टेस्टी मिठाई मिलती है। और यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, भगवान आपका भला करे। खैर भगवान सबका भला करे, जो भी दिल के साफ़ है, सच्चे हैं और अगर कोई गलत भी रास्ते पे है तो उसे सही रास्ते पर लेकर आए अल्लाह ताला। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर हम पहुंच गए मोज़े लेने के लिए, क्योंकि मेरे बेटे के, मेरे हस्बैंड के, सबके मोज़े लेना था और मेरे हस्बैंड को ग्लव्स भी लेना था हाथों के। तो फिर हमने सेलेक्ट कर लिए मोज़े और यहाँ पर मिल रहे थे 100 के 4 मोज़े। ठीक है, वो छोटे बच्चों के जो मिलते हैं वो 100 के 5 मिलते हैं और जो मेरे मोज़े हैं वो 100 के 4 मिले। मैंने एक कॉटन के मोज़े लिए और एक गर्मी में पहनने वाले मोज़े लिए। तो यहाँ पर बड़े अच्छी अच्छी प्रिंट थी, कलर थे। बच्चों के लिए तो बहुत सारे कलर आते हैं, लेकिन बड़ों के लिए इतने सारे कलर अवेलेबल नहीं होते हैं। और मैंने तो लाइट कलर के लिए थे। और मेरे हस्बैंड को लेना था हाथों के ग्लव्स, क्योंकि उनके पिछले साल के जो हाथ के ग्लव्स हैं वो फट गए थे। वो सिर्फ एक जगह से फटे थे, लेकिन फिर भी उनको लेना था। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं टाँका लगा दूंगी इसमें, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नए ही लेना है। तो मैंने कहा चलो नए ही ले लो आप। उसके बाद में फिर हमने ये सब कुछ लेने के बाद में फिर हम आगे के लिए भी रवाना होना है, क्योंकि 12:30 बजे तक तो हमें स्कूल टच करना है। 12:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। तो फिर हम सारा काम जल्दी जल्दी कर रहे थे कि जल्दी जल्दी हमारा सारा काम हो जाए और जल्दी से हम सिटी से फ्री हो जाए और जल्दी से हम सबीना चले जाएँ। तो ये ग्लव्स आप देख सकते हैं, ये ग्लव्स मतलब वाजिब रेट लगाते हैं भैया, लेकिन मेरे हस्बैंड की आदत है बार्गेनिंग करने की। तो फिर उन्होंने बार्गेनिंग करके पूरे 10 रुपये कम करवाए। ठीक है, ये तो मेरे हस्बैंड हमेशा कम करवाते हैं कुछ ना कुछ पैसे।
तो वो उन्होंने कर भी दिए। लेकिन ये जो भैया हैं बहुत अच्छा माल रखते हैं। इनकी जो मतलब है ना, अपन जो वैरायटी लेकर आते हैं वो चलने वाली वैरायटी होती है, कोई बेकार वैरायटी नहीं होती कि एक बार में बेकार हो जाए। वॉशेबल चीज़ रखते हैं भैया, तो हम हमेशा यहीं से खरीदते हैं, हमारी फिक्स दुकान है। तो ग्लव्स भी उन्होंने इतने अच्छे बताए हैं कि ये ऊपर से है ना, मतलब नीचे से जब अपन बाइक पकड़ते हैं ना तो वहाँ से थोड़े दाने वाले हैं ताकि आप बाइक इजीली पकड़ सको, और ऊपर से है पैराशूट का कपड़ा। उसके बाद हम चले पड़े मावा लेने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बनाना था लौकी का हलवा। तो उसके बाद फिर उनको दिख गए गरम गरम गुलाब जामुन और गरम गरम इमरती, और फिर मेरे को दिख गई गरम गरम जलेबी। मैंने कहा जलेबी खाना है, तो फिर हमने जलेबी खाई। ये तो डाल देगी और उधर वाली दूसरी है, ये वाली खाना है। जलेबी खानी है यार, वो गरम है। लाओ गरम है तो ये देखो किस हिसाब से दे रहे हो? 120 हमें कम ही लेनी है, 20 रुपये दे दो। काले गुलाब जामुन शानदार लग रहा है। ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, काले अच्छे नहीं लगते। ये तो बना लो। लो जाओ। जलेबी खाऊं, गरमा गरमा इसलिए तो बोला मैंने जलेबी खानी, गरम है वो। जलेबी इतनी गर्म थी और चाशनी उसमें से इतनी ज़्यादा निकल रही थी, गर्म होने की वजह से चाशनी पिघल पिघल के निकल रही थी उसमें से। तो मेरे दुपट्टे पे और मतलब मेरे हाथ सब चाशनी में हो गए। मेरे दुपट्टे पे दाग लग गया। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि आपसे गिर क्यों जाता है? मुझसे तो नहीं गिरता। मैंने मुझसे तो हमेशा गिरता है। ऐसे ही काम होते हैं कहीं जाते आते हैं। तो ये देखिए इन्होंने ढेर लगा दिया है चाशनी में से निकाल के, क्योंकि चाशनी में बिल्कुल चूल्हे पे ही चढ़ी हुई है और गरम गरम है, और उधर तल की जलेबी भी चाशनी में जा ही रही है। तो ये जो गुलाब जामुन है ना, ये भी हम हमेशा लेते हैं, लेकिन इस बार हमने गुलाब जामुन नहीं लिए, क्योंकि हमेशा एक चीज़ खाना भी अच्छा नहीं लगता। और मेरे हस्बैंड को वैसे ही बनाना था लौकी का हलवा, न जाने कहाँ से उनको लौकी का हलवे की याद आ गई। मुझे तो लौकी का हलवा इतना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो फिर वो बनाते हैं अक्सर। बाकी बाज़ार में इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिलती है कि आपको घर में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन गाजर का हलवा और जैसे हलवे वगैरह हैं वो तो फिर अच्छे ही लगते हैं ऐसे बनाना। तो यहाँ फिर मेरे हस्बैंड को बोला गया कि आप आधे घंटे का वेट करो, आधे घंटे के बाद आपको ताज़ा ताज़ा फ्रेश मावा मिल जाएगा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो ठीक है, हम हमारा दूसरा काम करवा लेते हैं। तो हम यहाँ से रवाना हो गए। लेकिन फिर जब हम यहाँ पर आए मावा लेने के लिए, तो भैया ने बोला कि आपके जाने के 5 मिनट बाद ही ताज़ा ताज़ा मावा बन के आ गया था। फिर हमें जुड़वाने थे सैंडल, तो हम आ गए सैंडल जुड़वाने के लिए, क्योंकि सैंडल थोड़ी से टूट गए थे, टूट नहीं गए थे, चिपक थोड़ी सी निकल गई थी, तो उसे सिलवाना था। और घर में सिलना तो मुमकिन ही नहीं है, सुई तो अपनी जाती ही नहीं है, और ये आसानी से सिल भी देते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड पूछताछ करने बैठ गए दादी जी से कि दादाजी कहाँ हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि उनका तो स्वर्गवास हो गया है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने पूछा कि आप कब से काम कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि 30 सालों से काम कर रहे हैं, और दोनों हस्बैंड वाइफ पास ही बैठा करते थे, मतलब थोड़ी ही दूर पर इनके हस्बैंड बैठा करते थे, और सारी ज़िंदगी उन्होंने ऐसे ही निकाल दी। लेकिन इन्होंने बताया कि हमारा घर है, सब कुछ है। होता है ना कि अगर काम छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपके नसीब में रिस्क लिख रहा है तो आपको वो रिस्क मिलकर रहता है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब करना फ्री है, लाइक करना फ्री है। और अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। इसी तरह से मैं अच्छे नज़ारे आप लोगों को बताती रहूँगी उदयपुर सिटी के, क्योंकि फ़िलहाल मैं रह रही हूँ उदयपुर सिटी में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।